तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से और एक ऐसे फैसले से जो गुस्से में लिया गया था। और देखिए, गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर हमें कहाँ ले जाते हैं? कभी कभी ऐसी जगहों पर जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं होता। ये है श्रेया। अपने पति और सास से इनकी जबरदस्त लड़ाई हुई है और अब गुस्से में आंखों में आंसू लिए इन्होंने अपना सूटकेस पैक कर लिया है और घर छोड़कर जाने का मन बना लिया है। घर से निकलकर वो एक बिल्कुल सुनसान चौराहे पर खड़ी हैं, अपने मायके जाने वाली बस का इंतजार कर रही हैं। दिमाग में बस वही लड़ाई घूम रही है और सास का वो ताना कि वो कितनी आलसी है उन्हें रह रहकर चुभ रहा है। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट सीधा उनके चेहरे पे पड़ती है। उनके पति अनुज उन्हें ढूंढते हुए आ पहुंचते हैं। वो श्रेया को मनाने की, घर वापस ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं, पर श्रेया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। अनुज से मुंह फेरकर जैसे वो आगे बढ़ती हैं, उन्हें साई में खड़ा एक ऑटो रिक्शा दिखाई देता है। बस उन्हें लगता है कि यही उनका रास्ता है। वो अनुज को वहीं छोड़कर उस ऑटो की तरफ बढ़ जाती हैं। एक ऐसा सफर जिसका अंजाम उन्हें बिल्कुल नहीं पता था। पर ऑटो में ड्राइवर की सीट पर कोई आदमी नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसका चेहरा लगभग पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। और वो एक अजीब सी आवाज में कहती है कि वो श्रेया को उसके पति से बहुत बहुत दूर ले जाएगी। गुस्से में श्रेया कुछ सोचती नहीं और सीधा ऑटो में बैठ जाती। अनुज बस उन्हें जाते हुए देखते रह जाते हैं। वो सोचते हैं चलो कोई नहीं, सुबह तक गुस्सा शांत हो जाएगा, तब बात कर लेंगे। पर उन्हें क्या पता था कि सुबह शायद बहुत दूर थी। अब जरा इस सफर पर ध्यान देते हैं। अपने ही गुस्से और ख्यालों में डूबी श्रेया को थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि ऑटो मेन रोड से उतरकर किसी कच्ची सुनसान सड़क पर आ गया है। दोनों तरफ बस घने डरावने पेड़ थे। अब उनका गुस्सा धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। वो घबराकर ड्राइवर से पूछती हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती है, एक अजीब सी बेचैन कर देने वाली खामोशी। और फिर अचानक वो ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगती है। मतलब कोई आम हंसी नहीं, एक ऐसी खौफनाक हंसी जो रूह कंपा दे। श्रेया हिम्मत करके जब गौर से देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत अब एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। अब श्रेया को समझ आ जाता है कि वो बुरी तरह फंस चुकी हैं। चुड़ैल उसे धमकी देती है कि अगर भागने की कोशिश भी की तो वो उसे वहीं उसी वक्त मारकर खा जाएगी। वो चुड़ैल ऑटो चलाकर एक पुरानी सुनसान जगह पर पहुंचती है, एक बड़े ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे। वहां पहले से ही उसका भूतिया परिवार उसका इंतजार कर रहा था और वो बड़े शान से ऐलान करती है, देखो मैं रात का खाना ले आई। लेकिन इसके बाद जो होता है वो बड़ा ही अजीब था। उस चुड़ैल की सास, जो खुद एक और ज्यादा बूढ़ी चुड़ैल थी, उस पर चिल्लाने लगती है। इल्जाम लगाती है कि वो आलसी है और घर के काम से बचने के लिए बाहर घूमती रहती है। श्रेया ऑटो में बैठी बैठी ये सब देखकर हैरान थी। ये चुड़ैलों की लड़ाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कुछ देर पहले उसकी अपनी सास और पति से हुई थी। डांट सुनकर वो ड्राइवर चुड़ैल गुस्से से लाल होकर वापस ऑटो में आकर बैठ जाती है। और फिर एक बहुत ही अजीब सी बात होती है। श्रेया उसे बताती है कि उसकी सास भी उस पर बिल्कुल यही इल्जाम लगाती है। सोचिए जरा, एक इंसान और एक चुड़ैल, दोनों का दुख एक जैसा। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच कोई कनेक्शन बन गया हो, पर यह कनेक्शन बस एक पल का ही था। चुड़ैल जोर से हंसती है और कहती है, मेरे परिवार ने मेरा मूड खराब कर दिया तो अब मैं तुम्हें अकेले ही खाऊंगी। और इसके साथ ही असली भाग दौड़ शुरू होती है। चुड़ैल अपना खाना खत्म करने के लिए कोई दूसरी शांत जगह ढूंढने के लिए ऑटो को फिर से अंधेरी सड़क पर दौड़ा देती है। श्रेया को अब यकीन हो गया था कि उसका अंत आ गया है। पर तभी अंधेरे को चीरती हुई एक तेज रोशनी ऑटो के साइड में पड़ती है। ये रोशनी थी अनुज की मोटरसाइकिल की। उसने आखिर श्रेया को ढूंढ ही लिया था। अनुज को अचानक बगल में देखकर चुड़ैल बुरी तरह चौंक जाती है। उसका ध्यान भटकता है और वो ऑटो से कंट्रोल खो बैठती है। ऑटो सीधा जाकर एक बड़े से पेड़ से टकरा जाता है और उस टक्कर से चुड़ैल कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाती है। अनुज एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वो फौरन श्रेया को टूटे हुए ऑटो से बाहर खींचता है और ठीक उसी वक्त पीछे से चुड़ैल का हाथ उनकी तरफ बढ़ता है। वो दोनों किसी तरह बाइक पर बैठते हैं और पूरी रफ्तार से वहां से निकल जाते हैं। दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे।
पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब वो एक रोशन जानी पहचानी सड़क पर पहुंचते हैं तब जाकर उनकी जान में जान आती है। अनुज बताता है कि जब वो मायके नहीं पहुंची तो उसे फिक्र हुई। वो उसे ढूंढने के लिए हर मुमकिन रास्ते पर निकल पड़ा था। श्रेया रोते हुए उसे शुक्रिया कहती है और कसम खाती है कि वो अब कभी रात में गुस्से में घर छोड़कर नहीं जाएगी। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए अनुज मजाक में कहता है, चलो चुड़ैल से तो बच गई, लेकिन घर पर अभी माँ का सामना करना बाकी है। तो श्रेया और अनुज घर तो पहुंच गए सही सलामत,